काली रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य छाया झाड़ियों में घूम रही हो। पुरानी हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय कोई भी जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन आज साहिल और उसकी दोस्त रिया ने डर को चुनौती देने की ठानी थी। वे दोनों अपने हाथों में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा हल्के से धकेला तो उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिससे रिया का दिल जोर से धड़क उठा। अंदर घुप अंधेरा था। शांति इतनी गहरी थी कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। साहिल ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराती रही। दीवारों पर जाले उलझे हुए थे और छत से लटकता पुराना झूमर हल्के हल्के हिल रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छेड़ दिया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रिया को लगा कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी परछाई के साथ एक और धुंधली छवि दिखी। वह डरकर पीछे हट गई, लेकिन साहिल ने उसे समझाया कि यह उसका भ्रम था। दोनों ने एक साथ हवेली के भीतर की गहराई में कदम रखा। अचानक दूर से किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। साहिल ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन साहिल की टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी अलमारी दिख रही थी। रिया के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। साहिल ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। साहिल ने कांपती उंगलियों से डायरी खोली। पहली ही पंक्ति पढ़ी, जिसने भी मेरा रहस्य जानने की कोशिश की, वह कभी लौटा नहीं। रिया ने जल्दी से डायरी बंद कर दी, लेकिन तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। दीवारों से जैसे फुसफुसाहटें आने लगीं। कोई कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। दोनों घबराकर कमरे से बाहर भागे, लेकिन अब हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। बाहर जाने का रास्ता जैसे गायब हो गया था। तभी सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखाई दिया। काले लंबे बाल, साड़ी में लिपटी एक महिला, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसकी धीमी धीमी पदचाप सुनाई दे रही थी। रिया और साहिल दोनों को महसूस हुआ कि उनके पैरों में जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। साया धीरे धीरे उनके पास आया और गूढ़ डरावनी आवाज में बोली, मेरे रहस्य को जानना इतना आसान नहीं। तभी हवेली की सारी बत्तियां झपकने लगीं। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। साहिल और रिया जोर से चीख पड़े, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। साया उनके और करीब आई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। एक पल में सब कुछ धुंधला हो गया। हवेली में फिर वही सन्नाटा छा गया। सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। साहिल और रिया का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी उस हवेली में रात के वक्त कोई जाता है तो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और आईने में दो परछाइयां दिखती हैं। गांव वाले कहते हैं, हवेली आज भी अपने नए मेहमानों का इंतजार कर रही है।